नमस्कार, मैं हूं कमर गौस और अब इस वक्त देख रहे हैं आपका अपना सबसे पसंदीदा न्यूज चैनल इंडिया टाउन न्यूज। आपके अपने केबल नेटवर्क के माध्यम से, डिजिटल नेटवर्क के माध्यम से मिले प्यार और भरोसे के बाद अब हम आपकी टीवी स्क्रीन पर ताज़ा समाचारों का गुलदस्ता और नए कार्यक्रमों की श्रृंखला लगातार लेकर आते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं समाचारों का सिलसिला उन खबरों से जो बनी है इस वक्त की हेडलाइंस। बीरनपुर कांड में 15 आरोपियों को मिली जमानत। जेल से रिहाई के बाद युवाओं का हुआ जोरदार स्वागत। साजा विधायक ने किया अभिनंदन, कहा इंसाफ की हुई जीत। पूर्व कांग्रेस विधायक प्रकाश नायक को कारण बताओ नोटिस जारी। राहुल गांधी की सभा में किया था हंगामा। सुरक्षा कर्मियों से की थी बदतमीजी। 3 दिन के भीतर मांगा जवाब। पुलिस ने चलाया सघन अभियान। निगरानी शुदा बदमाशों की धरपकड़ हुई शुरू। गश्त के दौरान दर्जन भर पकड़ाए आरोपी भेजे गए जेल। अब खबरें विस्तार से। बीरनपुर कांड में आगजनी और हत्या के मामले में 15 आरोपियों को बिलासपुर उच्च न्यायालय से जमानत मिलने के बाद बेमेतरा जिला जेल से रिहाई हुई है। रिहाई के दौरान बड़ी तादाद में बेमेतरा जिला जेल के बाहर आए समर्थकों ने युवाओं का अभिनंदन किया है। जिला जेल के बाहर साजा विधायक ईश्वर साहू ने युवाओं का तिलक लगाकर अभिनंदन किया और इसे इंसाफ की जीत बताया है। बीरनपुर आगजनी और हत्याकांड के मामले में कुल 25 युवाओं को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें से पूर्व में 8 लोग दोष मुक्त हो चुके हैं और 2 आरोपियों को कोर्ट से आज जमानत भी मिल चुकी है। वहीं 15 लोगों को हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद रिहाई हुई है। दरअसल पूरा मामला बेमेतरा जिले के साजा विधानसभा के बुरनपुर का है, जहां 10 अप्रैल को छत्तीसगढ़ बंद के दौरान एवं 11 अप्रैल को 2 युवाओं की हत्या और आगजनी के आरोप में सभी गिरफ्तार हुए थे। उच्च न्यायालय के द्वारा जमानत दिए जाने के बाद उप जेल बेमेतरा से रिहाई हुई तो भाजपाइयों और क्षेत्रवासियों ने जश्न मनाया। युवाओं की रिहाई के बाद जिला जेल पहुंचे साजा विधायक ईश्वर साहू ने मीडिया से बातचीत करते हुए युवाओं पे हुई कार्यवाही को राजनीति से प्रेरित बताया और जमानत को इंसाफ का जीत बताया है। रिहाई इंसाफ की जीत हुई है, असत्य पे सत्य की जीत हुई है और ये तो होना ही था, क्योंकि ये राजनीतिक दबाव से मासूम बच्चों को ज़बरदस्ती फंसाया गया था। ये तो हमारी इंसानियत की जीत हुई है, सत्य की जीत हुई है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए बेमेतरा से अंकुर तिवारी की रिपोर्ट। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का सूरजपुर जिले के तारा में भव्य स्वागत किया गया। इस यात्रा में सचिन पायलट, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल हुए। भारत जोड़ो न्याय यात्रा सूरजपुर जिले के तारा ग्राम पहुंचे। यहां कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने यात्रा का जबरदस्त स्वागत किया। यात्रा में प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व उप मुख्यमंत्री सहित सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता शामिल हुए। न्याय यात्रा में शामिल होने आए राष्ट्रीय प्रवक्ता राधिका खेड़ा ने बताया कि राहुल गांधी के द्वारा भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई थी। यात्रा के दौरान पूरे देश में मोहब्बत का पैगाम पहुंचाया गया और लोगों को मोहब्बत जोड़ो, नफरत छोड़ो का पैगाम दिया गया। अब न्याय यात्रा निकाली गई है, जिसका लोगों को हक के साथ न्याय दिलाना मकसद है। आज खिलाड़ियों और किसानों के साथ जो हो रहा है, हम उनको न्याय दिलाएंगे, हम उनकी आवाज बनेंगे। भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर से लेके मुंबई तक जाने वाली है। पिछली बार हमने कन्याकुमारी से कश्मीर तक का सफर किया था। उसमें भी आपने देखा किस तरीके से जन सैलाब उमड़ा था राहुल जी के समर्थन में, और जिसका नतीजा था कि लोगों का प्यार और साथ इतना मिला कि कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश, जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का खुद का स्वयं गृह राज्य है, वहां पे हमारी सरकारें बनी। अब ये जो यात्रा है, ये लोगों के हक और हकूक की यात्रा है, उनको न्याय दिलाने की यात्रा है, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी वर्ग हो, चाहे देश की महिला बेटियां हो, चाहे देश के खिलाड़ी हो जो मजबूर हो गए हैं अपना मेडल वापस देने के लिए, चाहे किसान हो जो आज भी दिल्ली का कूच कर रहा है और दिल्ली में घुसने नहीं दिया जा रहा है उसको, क्योंकि लंबी लंबी कीलें गाड़ दी गई हैं। लगातार किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, लगातार महंगाई बढ़ रही है, असहिष्णुता बढ़ रही है, और वो हमने कल देख लिया जब कोरबा में एक छोटी सी लड़की राहुल जी के साथ उनकी गाड़ी में कहती है कि हमने नफरत को खत्म करना है। राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा कि भाजपा के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। आज देश में हर वर्ग परेशान है। भाजपा इस काबिल नहीं है कि कुछ बोल सके। जब इनको लगता है कि आराम से 400 पार जीतेंगे
तो क्यों वो लोगों को तोड़ रहे हैं, कभी कांग्रेस के लोगों को तो कभी नीतीश कुमार को। 2024 के चुनाव में देश की जनता इन्हें जरूर सबक सिखाएगी। इंडिया टाउन न्यूज के लिए सूरजपुर से एहजाज अहमद की रिपोर्ट। चारागांव में कुछ दबंग लोगों द्वारा अतिक्रमण कर दिया गया है, जिससे गुस्साए ग्रामीणों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर अतिक्रमण हटाने की बात करते हुए अतिक्रमण न हटने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। मामला लोरमी के खुड़िया वन परिक्षेत्र का है। खुड़िया वन परिक्षेत्र के अंतर्गत वन भूमि के चारागाह के कक्ष को गांव के कुछ रसूखदार लोगों के द्वारा अतिक्रमण करने से ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस संबंध में पंचायत प्रस्ताव एवं आवेदन के माध्यम से लगातार प्रशासन को अवगत कराने के बाद भी वन प्रशासन के द्वारा कोई संज्ञान नहीं लिया गया, जिसके चलते आक्रोशित ग्रामीणों ने लोरमी अनुविभागीय अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर कार्यवाही की मांग की है। जमीन नहीं है, वो लोग हमारा है जमीन, आदिवासी का हक बनता है, ऐसे कह के गाँव के संपूर्ण बड़े झाड़ की जंगल की जमीन को कब्जा कर रहे हैं। उन लोगों के संबंध में हमने कई बार तहसीलदार, अनुभागीय अधिकारी, उप मंडलाधिकारी और रेंजर साहब को भी और डीओफओ साहब और कलेक्टर डीओफओ साहब को भी हमने आवेदन दिया है, लेकिन आज होगा कल होगा ऐसे कह रहे हैं, अभी तक कार्रवाई नहीं हो रहा है। लोरमी अनुविभागीय अधिकारी ने बताया कि संबंधित अधिकारियों से चर्चा कर उचित कार्यवाही की जाएगी। कुछ ग्रामवासी अभी आए थे मेरे पास, उनके द्वारा ये बताया गया है कि वन भूमि में अतिक्रमण हुआ है, जिसकी कार्यवाही वन विभाग द्वारा की जा रही है। बेदखली की कार्यवाही किया जाना है, इस हेतु वन मंडलाधिकारी मुंगेली द्वारा पुलिस बल और प्रशासन की सहयोग मांगी जा रही है, ऐसा उनके द्वारा अवगत कराया गया है। तो इस संबंध में वन मंडलाधिकारी से चर्चा के बाद जब पुलिस बल की उपलब्धता होगी तो उनको पुलिस बल और प्रशासन का सहयोग उपलब्ध कराया जाएगा। बेदखली और अन्य कार्यवाही वन विभाग के द्वारा विधिवत कार्यवाही की जाएगी। वहीं ग्रामीणों ने एक सप्ताह के अंदर कार्यवाही नहीं होने पर आंदोलन करने की चेतावनी दी है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए लोरमी से उमेश दिलावर की रिपोर्ट। अंबिकापुर के विधायक राजेश अग्रवाल का कहना है कि राहुल गांधी जब भी आते हैं लोगों का मनोरंजन होता है। राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर तंज करते हुए उन्होंने ये बात कही। देखिए हमारे संवाददाता विवान की खास रिपोर्ट, वो भी खास अंदाज में। राहुल गांधी की न्याय यात्रा पर कसा है तंज अंबिकापुर विधायक ने। सुनना चाहते हैं इस खबर पर कुछ खास, तो यहाँ रुक सकते हैं आप। नमस्ते, मैं विवान हूँ और आप सभी, आपसे ही कह रहा हूँ, इंडिया टाउन न्यूज देख रहे हैं। सरगुजा में राहुल गांधी पहुंच गए हैं। आप लोग जब खबर देख रहे होंगे तो हो सकता है कि राहुल अंबिकापुर से आगे की तरफ बढ़ गए होंगे, और इन सब के साथ में इस यात्रा को लेकर के मैंने, यानी कि आप लोगों के विवान ने, जिन पर आप लोग खूब प्यार लुटाते हैं, उन्होंने सीधे तौर पर अंबिकापुर विधायक राजेश अग्रवाल से बात की। ये वो राजेश अग्रवाल हैं जिन्होंने छत्तीसगढ़ की सबसे मजबूत सीट कांग्रेस की माने जाने वाली अंबिकापुर विधानसभा सीट से कांग्रेस के कद्दावर नेता डेप्यूटी सीएम रहे टीएस बाबा को हराया है। और उनसे जब इस यात्रा को लेकर के बातचीत की तो उन्होंने ये कहा कि इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, राहुल गांधी को कोई गंभीरता से नहीं लेता है, वो पहले भी ऐसी कई यात्राएं कर चुके हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने तो ये तक कह दिया तंज कसते कसते कि जब कहना तो नहीं चाहिए, ये उनके शब्द हैं, उन्होंने कहा कि कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन जब वो आते हैं तो लोगों का उससे मनोरंजन होता है। और ये तंज कसते हुए उन्होंने सीधे तौर पर राहुल गांधी की यात्रा पर वार किया है, राहुल गांधी पर वार किया है। इन सब के साथ में एक खास बात ये कि ये उन जगहों से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, इनकी यात्रा उस तरफ बढ़ रही है जिन सीटों पर कहीं पर भी कांग्रेस के विधायक बीते विधानसभा चुनाव में जीत कर नहीं आए, और पूरी की पूरी सरगुजा में ही पूरी तरह से कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो गया था, पिछले दिनों जो आए परिणामों में दिखा। और इन सब के साथ में अब देखना ये दिलचस्प होगा कि आखिरकार ये जो न्याय यात्रा है, इसमें राहुल गांधी हार का कारण जान पाने में कितना सफल होते हैं, और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस वहां कितनी मजबूती से सड़क पर, ग्राउंड पर दिखाई पड़ती है। ऐसी ही खबरों के लिए लगातार ग्राउंड जीरो पर मैं बना हुआ हूं, आप सबका विवान। और इन सब के साथ में लगातार आप ऐसी ही खबरों को मेरे इसी अंदाज में अगर देखते रहना चाहते हैं तो इंडिया टाउन न्यूज पर बने रहिए।
यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए, दूसरे अन्य प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं तो हमसे जुड़ने के जो भी वहां पर बटन्स दिख रहे हैं उसे दबाइए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि ऐसी ही खबरें लगातार आप लोगों तक मैं लेकर इंडिया टाउन न्यूज पर आता रहूं। फिलहाल आप सबका विवान और कैमरे के उस पार अंकित। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। किसने रची साजिश, कौन हुआ शिकार, अदावत से अपराध तक का लेखा जोखा, कैसे खेला गया जुर्म का घिनौना खेल। अपराध की दुनिया और अपराधियों के पैतरों से आपको करने बाखबर। देखिए इंडिया टाउन न्यूज पर जरायम हर रविवार रात 8 बजे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कानून व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने भाटापारा पुलिस इन दिनों सघन अभियान चला रही है। ऐसे ही गश्त और चेकिंग के दौरान पुलिस ने दर्जन भर से ज्यादा आरोपियों को पकड़ा है। पुलिस भाटापारा शहर और ग्रामीण क्षेत्र में सघन चेकिंग अभियान चला रही है। नवपदस्थ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सदानंद कुमार के निर्देशन में चल रहे इस अभियान में वारंटी, आदतन बदमाश और अवैधानिक कार्यों से लिप्त तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसके तहत भाटापारा क्षेत्र में वारंटी, मारपीट, चाकूबाजी करने वाले आरोपियों सहित कुल 16 बदमाशों की गिरफ्तारी की गई है। एसएसपी साहब के विशेष निर्देश पर पूरे जिले भर में नए अभियान चलाए जा रहे हैं, जिसमें तमाम ऐसे आपराधिक गतिविधियों में संलग्न लोगों को पकड़ा जा रहा है जिनके खिलाफ थानों में किसी भी प्रकार का कोई मामला दर्ज है। इसके तहत आज भाटापारा में सुप्रभात अभियान चलाया गया, जिसमें 16 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। उसमें 4 स्थायी वारंटी हैं, 3 गिरफ्तारी वारंट हैं और शेष लोग ऐसे हैं जिनके खिलाफ थाने में मारपीट की, चाकूबाजी की या अवैध शराब की स्मगलिंग के मामले दर्ज थे। इंडिया टाउन न्यूज के लिए बालोदा बाजार से चंद्रकांत वर्मा की रिपोर्ट। रायगढ़ के पूर्व विधायक प्रकाश नायक को प्रदेश कांग्रेस ने देर शाम नोटिस जारी किया है। यह नोटिस पूर्व विधायक प्रकाश को विगत दिन राहुल गांधी की यात्रा के दौरान सुरक्षा कर्मियों के साथ बदतमीजी करने के चलते जारी किया गया। 8 फरवरी को राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा छत्तीसगढ़ में प्रवेश कर रही थी, जहां रायगढ़ के पूर्व विधायक अपने समर्थकों के साथ अंदर प्रवेश करना चाहते थे, लेकिन उन्हें और उनके समर्थकों को रोका गया। उसके बाद भी पूर्व विधायक प्रकाश नायक खुद धरने पर बैठ गए थे, जबकि पूर्व विधायक प्रकाश का नाम मिलने वालों में था, लेकिन वह धरने में बैठे और अपने ही नेता के कार्यक्रम जिन्हें वे सफल करना चाहते थे उसे असफल करने की कोशिश के कारण उन्हें प्रदेश कांग्रेस ने नोटिस जारी किया है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए रायगढ़ से विपिन सवानी की रिपोर्ट। बिरनपुर कांड में आगजनी और हत्या के मामले में 15 आरोपियों को बिलासपुर उच्च न्यायालय से जमानत मिलने के बाद बेमेतरा जिला जेल से रिहाई हुई है। रिहाई के दौरान बड़ी तादाद में बेमेतरा जेल के बाहर आए समर्थकों ने युवाओं का अभिनंदन किया। जिला जेल के बाहर साजा विधायक ईश्वर साहू ने युवाओं का तिलक लगाकर अभिनंदन किया है और इसे इंसाफ की जीत बताई है। बिरनपुर आगजनी और हत्याकांड के मामले में कुल 25 युवाओं को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें से पूर्व में 8 लोग दोष मुक्त हो चुके हैं और 2 आरोपियों को कोर्ट से आज जमानत भी मिल चुकी है। वहीं 15 लोगों को हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद रिहाई हुई है। दरअसल पूरा मामला बेमेतरा जिले के साजा विधानसभा के बुरनपुर का है, जहां 10 अप्रैल को छत्तीसगढ़ बंद के दौरान एवं 11 अप्रैल को 2 युवाओं की हत्या और आगजनी के आरोप में सभी गिरफ्तार हुए थे।
उच्च न्यायालय के द्वारा जमानत दिए जाने के बाद उप जेल बेमेतरा से रिहाई हुई तो भाजपाइयों और क्षेत्रवासियों ने जश्न मनाया। युवाओं की रिहाई के बाद जिला जेल पहुंचे साजा विधायक ईश्वर साहू ने मीडिया से बातचीत करते हुए युवाओं पे हुई कार्यवाही को राजनीति से प्रेरित बताया और जमानत को इंसाफ का जीत बताया है। रिहाई इंसाफ की जीत हुई है, असत्य पे सत्य की जीत हुई है और ये तो होना ही था, क्योंकि ये राजनीतिक दबाव से मासूम बच्चों को ज़बरदस्ती फंसाया गया था। ये तो हमारी इंसानियत की जीत हुई है, सत्य की जीत हुई है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए बेमेतरा से अंकुर तिवारी की रिपोर्ट। जगदलपुर शहर के सर्किट हाउस में ठहरे एक एनआरआई की मौत हो गई है। घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है। लंदन निवासी अनिल जगदलपुर शहर पहुंचे थे, जहां उनके लिए सर्किट हाउस के रूम नंबर 1 में ठहरने की व्यवस्था थी। बीती रात अनिल पटेल खाना खाने के बाद अपने रूम में सोने चले गए। इसके बाद सुबह सर्किट हाउस के कर्मचारियों ने किसी काम से उनके रूम का दरवाजा खटखटाया, लेकिन बहुत देर तक उनका रूम नहीं खुला। अधिकारियों ने भी रूम का दरवाजा खटखटाया। बहुत देर तक जब रूम का दरवाजा नहीं खुला, तब अधिकारियों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। इसके बाद पुलिस ने रूम का दरवाजा तोड़ा। दरवाजा टूटते ही पुलिस ने देखा कि अनिल पटेल की मौत हो गई है। पुलिस ने रूम से दिल की बीमारी से संबंधित कुछ दवाइयां भी बरामद की है। पुलिस ने प्रथम दृश्य में अनिल पटेल की मौत का कारण दिल का दौरा पड़ना बताया है। ये यहाँ अरेस्ट किए थे और हम लोग अभी आए हैं और हमारे पुलिस प्रशासन हम लोग आए हैं और जांच चल रही है। कहाँ के रहने वाले कुछ स्पष्ट होगा, अभी हम लोग जांच कर रहे हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। इसके साथ ही एनआरआई के परिजनों को भी सूचना दी जा रही है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए जगदलपुर से मोहम्मद अल्ताफ की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित महादेव सट्टा ऐप के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल पर दुर्ग जिले में पदस्थ नए एसपी जितेंद्र शुक्ला के द्वारा शिकंजा कसने की कवायद तेज कर दी गई है। दोनों के खिलाफ प्रत्यारोपण की कार्रवाई शुरू की गई। भिलाई के रहने वाले सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल काफी अरसे से फरार हैं, जिसके बाद रायपुर की अदालत ने दोनों के खिलाफ स्थायी वारंट नोटिस जारी किया है। इस नोटिस में प्रथम न्यायिक मजिस्ट्रेट रायपुर की तरफ से यह कहा गया कि दोनों आरोपी 12 मार्च तक कोर्ट में उपस्थित हो। इस नोटिस में सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल के खिलाफ कई और जानकारियां दी गई, जिसमें आईपीसी की धारा 420, 34 और छत्तीसगढ़ जुआ नियंत्रण अधिनियम 78 के तहत जारी किए गए वारंट की जानकारी दी गई। वहीं सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल की दुबई में होने की सूचना मिल रही है। ईडी और भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से लगातार यूएई की सरकार से संपर्क साधा जा रहा है। वहीं एसपी जितेंद्र शुक्ला ने बताया कि महादेव सट्टा को लेकर प्रदेश की सरकार काफी सख्त है। सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई के ओर आगे बढ़ रहे हैं। सौरभ चंद्राकर, रवि उप्पल दोनों दुबई में होने की सूचना हमें मिली है। उनको भारत लाने और उनके अपराधों में सजा दिलाने के लिए प्रत्यर्पण की जरूरत है। वहीं प्रत्यर्पण से जुड़े सभी दस्तावेजों को पूरा करने का जल्द से जल्द प्रयास कर रहे हैं। उन दोनों पर स्थायी वारंट, कुर्की, रेड कॉर्नर नोटिस तक पूरी कार्रवाई कर ली गई है। जल्द से जल्द दस्तावेज को दुबई की भाषा में कन्वर्ट कर उनको कोर्ट में पेश करने की प्रक्रिया चल रही है। जैसा कि पता है कि महादेव सट्टा ऐप को लेकर सरकार बहुत सीरियस है और उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और जो सूचना मिली है कि सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल जो मेन आरोपी की कैटेगरी में आते हैं, उन लोगों के दुबई में होने की आशंका है और सूचना मिली थी कि वो उधर रह रहे हैं। तो उनको भारत लाने के लिए, अपने अपराधों में उनको सज़ा दिलाने के लिए उनके प्रत्यर्पण की ज़रूरत है। तो प्रत्यर्पण से संबंधित जितनी भी प्रोसीजर्स और प्रोसेस होती हैं, हम वो कार्रवाई करने का जल्दी से जल्दी प्रयास कर रहे हैं और ज़्यादातर चीज़ें मतलब लगभग कंप्लीट हो जा रही हैं। मुझे लगता है कि हफ्ते 10 दिन में हम एक्स्ट्राडिशन के लिए भी मतलब अपने कागजात प्रस्तुत कर पाएंगे।
संबंधित सरकारों को। उसके तहत स्थायी वारंट से लेके कुर्की की नोटिस चस्पा करने से लेके रेड कॉर्नर नोटिस तक जारी कराने तक का सारी प्रक्रियाएं लगभग हो गई हैं। एक्स्ट्राडिशन के लिए अभी जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं, जैसे अपने सारे डॉक्यूमेंट हमको संबंधित देश की भाषा में कन्वर्ट करके उनको वहाँ उनके न्यायालय में प्रस्तुत करना रहता है, तो उसकी प्रक्रिया चल रही है और हम उसको जल्दी कंप्लीट करा के फिर हम प्रत्यर्पण कराने की कोशिश करेंगे और यहाँ के न्यायालय में उसको प्रस्तुत करके जो अपराध उन्होंने किए हैं उसे संबंधित धाराओं में उनको सज़ा कठोर से कठोर दिलाने की कोशिश करेंगे। दुर्ग से अतुल शर्मा की रिपोर्ट। तो ये थी अब तक की खबरें। जाने से पहले एक बार फिर बताना चाहेंगे कि अब हम पूरे छत्तीसगढ़ में आपके अपने केबल नेटवर्क के माध्यम से टीवी स्क्रीन पर भी उपलब्ध है। आप अपना भरोसा और स्नेह इसी तरह कायम रखें। अगले बुलेटिन में ताज़ा तरीन खबरों के साथ हम फिर होते हैं हाजिर। तब तक ज्ञान, मनोरंजन और हल पर की अपडेट के लिए आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।